बस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का जो आपका सेट डी है लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब की वार्षिक पेपर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 का विषय हिंदी का पहला पेपर जो आपका होने वाला है 5 फरवरी को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में कहाँ तक पूछे जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ए रहे, एक वाक्य में उत्तर पहले नंबर पर पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ एक वाक्य में उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रस के कितने अंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है पहलवान की गुरु कौन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सिल्वर वेडिंग का कथा नायक का नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन 5वां पूछा गया है जूझ का अर्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अतीत में दबे पांव पाठ किसने लिखा है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सेट पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले में पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, दो में से कोई एक होगा। जैसे यहाँ पर आपका शांत रस का स्थायी भाव सभी जानते हैं कि शांत का निर्वेद होता है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखेंगे कभी भाव फिरता लिए फिरता है। तो कभी क्या लिए फिरता है, प्यार लिए फिरता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तीसरा छायावाद की शुरुआत में हुई। छायावाद की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1936 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग किसे कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा जाता है, कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा 5वां यहाँ पर 5 पूछा गया है वीर गाथा काल में रस है। तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा वीर गाथा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कविता के वहाने पाठ के लेखक खालिस्तान है। तो वो आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कुंवर नारायण हो जाएंगे। इस प्रकार आपका इसको अच्छे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपको विकल्प सही विकल्प चुनने को आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर शक्त है, यहाँ पर क्या है सूर्योदय में शक्त। तो यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। प्रयोगवाद की शुरुआत कब हुई थी। तो 1900 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जायसी का महाकाव्य है। तो जायसी का महाकाव्य आप इसको देख लीजिएगा। आपका पृथ्वीराज रासो जायसी का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में छायावादी के कवि। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छायावादी के कवि। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा काव्य की आत्मकथा आत्म कहा जाता है। तो काव्य की आत्मकथा किसे कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मकथा कहा जाता है, काव्य की शोभा अलंकार। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं और रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन चौथा भी कंप्लीट हो जाता है। आप देखेंगे 5वें में जहाँ पर सही जोड़ियाँ पूछी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कविता के बहाने। तो यहाँ पर इसका आप देख लीजिए कविता के बहाने तो ये कामायनी या किसकी है, कुंवर नारायण की जिसकी रचना होगी वो देखेंगे। इसके बाद महाकाव्य। तो यहाँ पर आप महाकाव्य किसकी है, महादेवी वर्मा की महाकाव्य हो जाएगी। इसके बाद महाकाव्य एक कामायनी रचना है। भक्ति भक्तन किस कौन सी है, किसकी है, महादेवी वर्मा एक भक्तन है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार 8 होते हैं और जूड़ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। इसके बाद आप विशेष रिपोर्ट का प्रकार कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से अपने हिसाब से मिला लीजिए। जूट का भरा हो जाएगा डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है। इस प्रकार आपने सही जोड़े मिला लीजिए। इसके बाद देखेंगे सत्य सत। तो यहाँ पर पहला शब्द में आपसे पूछा गया है बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते। तो वो सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे एक मुक्तक को प्रतीक भी कहा जाता है। एक मुक्तक को प्रतीक भी कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे सीरिस सीरी
सीरीज को अभिभूत कहा गया है। तो इसका तीसरे का भी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। चौथा हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य आदमी। इसका भी राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद छठवा देखेंगे, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। इस प्रकार आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आपका आ चुका है अब दो नंबर के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या फिर आप भी अपने हिसाब से इनको ढूंढकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 6वीं में पूछा गया है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है। इसके आप अथवा में देखेंगे, बच्चे किस आशा से नीडों से जाग रहे होंगे। इसका आप देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 7वें पर, यहाँ पर लिखा है, भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। इसके अथवा में हो जाएगा, भक्तन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे। तो यहाँ 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, जीजी ने इंद्र सेना पर फेंके गए पानी को किस प्रकार सही ठहराया। इसके बाद अथवा में रहेगा, डोलन की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। 10वां क्वेश्चन पूछा है, राजभाषा किसे कहते हैं। इसके अथवा में 10वां क्वेश्चन हो जाता है, राजभाषा किसे कहते हैं। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेकर के मन में कैसे पैदा हुआ। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा देखेंगे। अब तो यहाँ पर लिखा है, संदेश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संचार किसे कहते हैं। इसके अथवा में है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। इसके अथवा में पूछा जाएगा 13, छायावादी की विशेषताएं बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बीरस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इसके अथवा में दिया गया है, इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं लिखिए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15वें में पूछा गया है, थके हुए पंछी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। तो इसके अथवा में हो जाएगा, कोई दो खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इस प्रकार आपका 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 16वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दो रचनाएं, भाव पक्ष, यहाँ पर आपका साहित्य में स्थान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा जैन्य का साहित्य परिचय लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, यहाँ पर साहित्य में स्थान इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या जैन में या फिर महादेवी वर्मा के बारे में। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है, छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र को के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 8 को भी देख लीजिएगा। इसके बाद 9 देखेंगे। तो 9 में दिए निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 3 अंक में इसको पढ़ लेना है आपको अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ तक पढ़ लेना है। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था, लिखिए। इसके बाद चौथा देखेंगे, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी लिखिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 19वां कंप्लीट हो जाता है। इसके अथवा में दिया गया 19 का। तो यहाँ पर जगन जगन ऐसा जैसे ऐसे आपको ये दिया गया है, इसकी आपको आंसर यहाँ पर, अगर वो ऊपर का नहीं कर सकते तो इसको भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा 20 में भी आपको यही करना है, इन दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इनका निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सह सौंदर्य बोध सहित लिखिए। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में अब आपको यही करना है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। इसके आप देख लीजिएगा।
ये अथवा में है, इन दो में से किसी एक को भी कर सकते हैं आप। अब आता है आपका दोनों आखिरी क्वेश्चन रह चुके हैं 22 और 23। तो 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। अगर आपको यह याद नहीं है तो अथवा में आपसे पूछा गया है अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों को एक पत्र लिखिए। इसमें दो में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण से लिख सकते हैं या वृक्षारोपण से लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन अनुशासन पर लिख सकते हैं और जल ही जीवन पर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पूरा पेपर समझ लीजिएगा और जो मैंने क्वेश्चन या फिर जो पूछा गया है इसमें उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यही आपका पेपर आ सकता है, ऐसी बहुत हद तक संभावना है और हो भी सकता है इनमें से आपकी 50% तो यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आशा करूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत।